जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तो आपकी सेहत कैसी है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना, आपने अपनी सेहत के बारे में हमें बताया। कैसा महसूस, कैसा फील कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में सब सेहत के बारे में भी आपके जानना चाहते हैं पहले तो जनरल साहब। मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। अच्छा। एंड प्रॉब्लम था लेकिन अब बहुत इम्प्रूव हो गया माशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सुनी और हमने तारीख में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2002 के अंदर पाक भारत कशीदगी थी, तकरीबन 8 या 10 माह का एक एस्केलेशन थी। भारत ने अपने ट्रूप्स, अपने जहाज, अपनी बहरी, मतलब हर तरह से जो है इस वक्त पाकिस्तान पे टेंशन बढ़ा दी थी। आप उस वक्त सदर थे। वो क्या यानी रिटेलिएट करने की बात आजकल हो रही है, आपका जवाब या आपकी कमांड क्या थी अपने जो मातहत अफसरान थे उनको? और हमने देखा था कुछ ही देर बाद भारत हट गया था, 100 अरब का नुकसान भी उसका हो गया था। वो क्या आपने क्या करा था उस वक्त, उस 2002 के अंदर? देखें, 2002 में यस वो कन्फ्रंट वो कर गए थे जी। जब उनके पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने पूरी फौज आगे कर दी, जैसे अभी की सिचुएशन है। अच्छा। तो जब उन्होंने फौज आगे की, हमने भी फौज आगे कर दी। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है कि वो जब इंडिया अपने ईस्टर्न फ्रंट से, यानी चाइना, बांग्लादेश, असम, वहां से कोई 8 7 8 डिवीजन लेकर वेस्ट की तरफ ले आता है, वो बड़ी खतरनाक चीज होती और उस वक्त वो ले आया था। अच्छा। तो उसका मकसद जो हम लेते हैं वो ये है कि अटैक करने को तैयार है। तो यही सूरत हाल हुई थी वहां। और मैंने ये किया कि मुझे तो नॉर्मल, हमने भी मूव कर दिए अपनी फोर्सेस, लेकिन मुझे इंटेलिजेंस वालों ने बताया एक रात को ये सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में करने वाले हैं, एयर स्ट्राइक। अच्छा। उस पे मैंने एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ तो मैं था लेकिन वाइस चीफ थे उस पर, उनको मैंने आर्मी हाउस में बुलाया और मैंने उन्हें बिठाया और मैंने कहा देखो ये वो अटैक करने वाले हैं, सुना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। उस पे वी केप्ट रेटिंग और मैंने एयर चीफ को बताया, जो एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ मीर थे, उनको मैंने बताया कि आप पूरे एयरफील्ड्स को, हर एयरफील्ड में आप ओपन मैसेज भेजते हैं कि ये जब वो अटैक करेंगे तो हम इमीडिएटली उसको, रात ही को हम रिटेलिएट करेंगे और उसके अलावा सुबह सवेरे फर्स्ट लाइट पे दोबारा अटैक करेंगे। अच्छा। ये मैंने मैसेज ओपन करवाया और वो ओपन किया, मैं वो सुने होगा, उन लोगों ने सुन लिया होगा, और जब सुना तो वो घबरा गए। आई एम वेरी श्योर घबरा गए और वो नहीं आए और उनकी फौजों को वो वापस बुला लिया उन्होंने। दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा जैसे एक चीज और, इस सवाल एक और उठता है इससे, आप जब कहते हैं कि वो घबरा गए तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं मिलिटरीली, अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्योंकि आप आर्मी चीफ भी रहे हैं माशाल्लाह, आप एक कमांडो के हैसियत से जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस हवाले से पूछूं, तो कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हमें एडवांटेज है, यकीनी तौर पर कुछ जगह उनको एडवांटेज होगा। जहां हमें एडवांटेज है वो यकीनी तौर पर डरते होंगे उन जगहों से। अगर आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या किसी और जगह सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोचेंगे, तो हमारी जो इस वक्त क़यादत है उसको, वो कौन सी जगहें हैं जहां हमें एडवांटेज है और हमें अभी से टारगेट सेट कर लेने चाहिए? वो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी आपके जहन में है, मतलब कुछ हमें ऐसा गेम प्लान बना के रखना चाहिए पहले से? पहली चीज जो है, अगर वो ऐसा मेजर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं जी। तो उनको अपनी फौज दूसरे फ्रंट से, यानी 3 और फ्रंट्स हैं पाकिस्तान में, कोई 6 फ्रंट बनते हैं टोटल। अच्छा। जहां वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं कश्मीर को छोड़ के। अब जब कश्मीर में वो करेंगे हमारे साथ, तो इनको उधर से अपने वेपन्स मूव करना पड़ेगा कश्मीर के अंदर। तो उस वक्त कारगिल में इन्होंने कोई सारे जितने बफर गन्स थे वो इन्होंने सारी मूव कर दी थी अंदर। ऐसे ही ये कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त है, अगर ये कश्मीर में कुछ करेंगे तो बाकी जगहों से इन्हें फौज को अंदर लाना पड़ेगा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। वो जब करते हैं तो इनके मिलिट्री बैलेंस जो है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। अच्छा। ये मिलिट्री मैन समझ जाएगा इस बात को। वो अपने फोर्सेस को
अनबैलेंस कर देता है कि वो टीम दूसरी जगहों में कमजोर हो जाता है और वहां हमें वो मौका देता है कि हम उसे वहां मारें क्योंकि कमजोर हो गया, वहां फोर्सेस अंदर ले गया। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात है। और जो आप बात कर रहे हैं वो टैक्टिकल बात है कि उनको बहुत सी जगहों पे एडवांटेज है कश्मीर में, हमें भी कई जगह पे एडवांटेज है। अगर हमें तैयारी करना है, रिस्पांस देना है उन्हें इंडियंस को, तो जहां वो करने वाले हैं वो तो वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी जगह। सही। लेकिन हमें अपने लिए सिलेक्ट कर लेना चाहिए उनको कहाँ एडवांटेज है, हमें कहाँ एडवांटेज है। और हमें जहाँ एडवांटेज है वहां हम उसका प्लान बना लें, पूरा प्लान बना लें अटैक का, और उसके बाद उतनी फोर्सेस जो चाहिए वहां उनको प्लेस कर दें, वहां प्लेस करें जहां से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान। ये कार्रवाई तैयारी कार्रवाई होती है और ये अगर हम कर लेते हैं उसके बाद आराम करें, बैठे सोएं। अच्छा, उसके बाद करने देने, आराम आने दो। अच्छा, आते हैं तो फिर देखते हैं। सही। अच्छा, लेकिन ये यकीनी तौर पे हमारी फौजी क़यादत जो है जनरल बाजवा, यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं एज एन आर्मी चीफ उनके पास उनके इल्म में होंगी और उन्होंने प्लान्स किए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है जनरल साहब, आपने एक तीसरी कुव्वत की बात बार बार की थी, पीटीआई गवर्नमेंट में आ भी गई है, लेकिन इस मुल्क के अंदरूनी जो माहौल इस वक्त सियासी है, अगर आप कौमी असेंबली की कार्रवाई 2 दिन से देख रहे हैं तो वहां एहतजाज हो रहा है, स्पीकर को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो कभी किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। एहतजाज किस पर हो रहा है कि करप्शन पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अभी सिंध असेंबली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले इजलास हो रहा था, वहां फिर हंगामा आराई हुई है और वहां भी मसला स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी था, कश्मीर नहीं था, भारत नहीं था, पुलवामा नहीं था। तो अंदरूनी तौर पर जो सियासी जो यहाँ पे शऊर है, जो सियासतदान है, जो 2 मेजर पार्टीज हैं, वो तो आपसी झगड़ों में, अपनी बीमारियों में, अपने नैप केसेस में उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये स्ट्रैटेजीज और ये तमाम चीजें कौम को एक करना, ये जो वक्त की जरूरत है, इसको कैसा देख रहे हैं आप, जो सियासी अंदरूनी इंतशार है? नहीं, अंदरूनी तो ये प्रॉब्लम है जी, लेकिन हमें बिल्कुल ये दैट डजंट मीन कि हम जो लोग कल्प्रिट्स हैं, जो बेईमान, जो चोर हैं, उनको हम छोड़ दें। छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उनका ताल्लुक मिलिट्री से नहीं है, उनका ताल्लुक सर्जिकल ऑपरेशन से कोई नहीं है जी, उनका ताल्लुक हमारी रिस्पांस से कोई नहीं है। तो वो भी चलता रहे, उसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे लोग हैं जो हैं बैठे हुए, उनको पकड़ दकड़ हो रही है, वेरी गुड, क्यों नहीं हो, करना चाहिए और अपनी मिलिट्री तैयारी भी करनी चाहिए। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बिल्कुल हो सकती। सही। अच्छा, जैसे ये लास्टली, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला चल रहे हैं वो, उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या आगे होने जा रहा है वहां का नक्शा। और दूसरी बात, भारत को, कि आप मीडिया में इंडियन जाते हैं इस वक्त, वहां के एंकर्स को फेस करते हैं और फिर वो जिस तरह आप जवाब देते हैं उसकी पजीराई यहाँ भी कौम करती है उसको, लेकिन ये जो वहां का मीडिया कर रहा है, जो वहां के हुक्मरान कर रहे हैं, दिस इज ओनली अबाउट इलेक्शंस या कुछ और भी मकसद है आपको लगता है इसके पीछे? हाँ, ये दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेन। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज की जाए जहाँ बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़े एंड दे विन इन द इलेक्शन। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और अगर ये नहीं भी है तो वो ये कर रहे हैं टू डिस्ट्रैक्ट पब्लिक ओपिनियन, टू टर्न पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। और ये क्या हो सकता है वहाँ अफगानिस्तान में, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ। मैंने कहा है कि उधर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अमेरिकन छोड़कर गए थे 1991 में, तो वहाँ या तो वॉरलॉर्डिज्म होगी, सब वॉरलॉर्ड्स एक दूसरे से लड़ेंगे और तो उसको अफगानिस्तान की तबाही मचाएंगे। दूसरी ये कि 1997 में वहाँ तालिबान उभरे मुल्ला उमर के यूनिफाइड कमांड के अंदर, वो भी हो सकता है वो दोबारा हो जाए। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ ये नॉर्दर्न अलायंस। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि वहाँ ये एक प्रॉक्सी वॉल चढ़ते हैं, यानी वहाँ 2 हिस्सों में तो बटे में होंगे जी, और वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद इन्वॉल्व हो जाए, जो हुए थे। नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, अफगानिस्तान कर रहा था और अमेरिका भी और रशिया कर रहा था। हम फेवरेबली देखते थे
तालिबान का हमारे एम्बेसी भी वहाँ थी, हमारा मिशन उधर था। तो वो सिचुएशन दोबारा हो सकती है कि एक उधर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाए। तो ये तीनों सूरत हाल की पॉसिबिलिटी है। सही। अब इनमें हमें वो सिचुएशन को टैकल करना चाहिए जिसमें फायदा हमारा होगा। मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए इम्पार्शली, ऑल्दो डिफिकल्ट कि मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज एक जजमेंट पास कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल में ओवरऑल उसका फायदा जो है वो हमें हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हमारी वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके साथ, बॉर्डर है, सही। कॉमन रिलीजन है, कॉमन कल्चर है, सही। हिंदुस्तान का नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारा फायदा ठीक है। होगा।